बिजली कोयले से बनती है, बिजली बांध में टरबाइन घूमने से बनती है, बिजली पवन चक्की से बनती है, बिजली सोलर पावर से बनती है। बिजली बनाने के ये सब तरीके एक तरफ और दूसरी तरफ लखनऊ की शैलेंद्र सिंह की बैल, क्योंकि उनके यहाँ बिजली बैल से बनती है। वही बैल जो ट्रैक्टर के आम हो जाने से पहले खेत जोतने के काम आती थी, वही बैल जो बैलगाड़ी में लगकर सवारी ढोने के काम आती थी। 2024 में मारे गए माफिया मुख्तार अंसारी से शुरू होकर कैसे एक कहानी नंदी ऊर्जा मशीन के आविष्कार तक पहुंच गई, जिसमें 4 बैलों की जोड़ी 1 घंटे में 50 किलोवाट बिजली पैदा कर देती है, ये इस वीडियो में समझेंगे। चूंकि इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम ऐसे लोगों की कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने छोटे छोटे जुगत से बड़े कारनामे हासिल किए हैं, तो इस वीडियो में कहानी शैलेंद्र सिंह की। लखनऊ में गोसाईगंज को मोहनलालगंज से जोड़ने वाली सड़क पर नई जेल पड़ती है। इसके पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे कि 3 एकड़ जमीन पर बनी गौशाला और यहाँ लगी मशीनें अपनी ही बिजली से रोशन हैं। ये बिजली उन बैलों के जरिए पैदा हो रही है जो ट्रेडमिल नुमा मशीन पर चल रहे हैं। इस अनोखे तरह के सिस्टम को नंदी ऊर्जा नाम दिया गया है। इस मशीन से 4 बैलों की जोड़ी 1 घंटे में 50 किलोवाट बिजली पैदा करती है। ये मशीन शैलेंद्र सिंह ने इजाद कर पेटेंट कराई है। शैलेंद्र कोई इंजीनियर नहीं बल्कि यूपी प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस के 1989 बैच के पूर्व अधिकारी हैं। वे चर्चा में उस वक्त आए जब जनवरी 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के पद पर लखनऊ में तैनाती के दौरान इन्हें मुखबिरों से सूचना मिली कि सेना का एक भगोड़ा लाइट मशीन गन लेकर भागा है और उसे मुख्तार अंसारी को बेचने की तैयारी है। इसके बाद शैलेंद्र ने भगौड़े को पकड़कर एलएमजी बरामद की थी। उनका दावा था कि एलएमजी मुख्तार अंसारी के पास से बरामद हुई थी। इसी आरोप के चलते मुख्तार के खिलाफ पोटा के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद शैलेंद्र मुलायम सरकार के निशाने पर आ गए थे, क्योंकि विधायक के तौर पर मुख्तार सपा को समर्थन कर रहा था। शैलेंद्र का दावा है कि सरकार के दबाव में आकर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे समाज सेवा करने लगे, राजनीति में भी भाग्य आजमाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में शैलेंद्र ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चंदौली सीट से चुनाव भी लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान शैलेंद्र ने गांव में निराश्रित गौवंश की समस्या देखी। शैलेंद्र बताते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान गांव-गांव घूमने के दौरान मैंने पाया कि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा। गरीबी के कारण किसान गाय बैल को निराश्रित छोड़ देते थे। इसके बाद से ही शैलेंद्र ने कुछ ऐसा करने की सोची जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। गोसाईगंज में जमीन खरीदी और यहाँ रहकर प्राकृतिक खेती और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नए प्रयोग करने शुरू किए। वो बताते हैं, दिसंबर 2017 में मैंने गाय के संरक्षण पर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या के समाधान के बारे में पूछा। इसके बाद खेती में गाय और बैलों के उपयोग का एक टिकाऊ तंत्र बनाने के प्रयोग शुरू हुए। इसका परिणाम ही नंदी ऊर्जा के रूप में सामने आया। शैलेंद्र ने ट्रेडमिल नुमा कन्वेयर सिस्टम को एक खास तरह के गियर सिस्टम से जोड़ा, जो कन्वेयर से मिलने वाले 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी आरपीएम के चक्कर को 1500 आरपीएम में तब्दील कर देता है। गियर सिस्टम बाजार में मिलने वाले सामान्य अल्टरनेटर से जुड़ा है, जो 1500 आरपीएम पर बिजली पैदा करता है। ये अनोखी मशीन 1 घंटे में 50 किलोवाट बिजली पैदा कर देती है। फरवरी 2020 में शैलेंद्र ने इसका डेमो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के अधिकारियों के सामने दिया था। अब राजस्थान और देश के अन्य कुछ राज्यों में भी शैलेंद्र से नंदी ऊर्जा के प्रोटोटाइप मंगाकर इस प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी चल रही है। तो आपको शैलेंद्र की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।